offerings of gratitude to Mr. taking these feelings. बापू को श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री लाल किले की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जो दर्शक दिल्ली के भूगोल से परिचित नहीं हैं, उनके लिए बता दें कि ये दोनों ही स्थान यमुना के किनारे एक दूसरे के निकट हैं। बापू का जीवन आदर्श की वो पराकाष्ठा है जहां वो स्वयं एक संदेश बन जाता है। बापू के संदेश और विचारों की विशेषता ये है कि आज की दुनिया में वो और भी प्रासंगिक हो गए हैं। बापू ने एक ऐसे आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा था जिसका हर गांव स्वावलंबी हो। बापू कहते थे कि वो भारत का उत्थान इसलिए चाहते हैं ताकि सारी दुनिया उसका लाभ उठा सके। So as we celebrate of December 2022 and will continue till the summit, which is scheduled to be held on the 9th and 10th of September in New Delhi. This, of course, will be the 18th meeting of the Group of 20 and will be the first ever G20 summit to be held in India as well as in South Asia. तेजी से बदलती दुनिया में देशों के बीच रिश्ते भी बदल जाते हैं। आज की दुनिया में अपने सिद्धांतों पर टिके रहना और हितों की रक्षा करना जटिल होता जा रहा है। अब सारी दुनिया राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात कहने और समझाने का प्रभावी तौर तरीका अपनाया है। पिछले वर्षों में भारत के बदले हुए अंदाज के सभी कायल हुए हैं। वर्तमान समय में दुनिया के हालात को देखते हुए ऐसे मंच और भी खास हो गए हैं। भारत विश्व की तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था, एक ऐसा राष्ट्र जिसकी हुंकार दुनिया भर में गूंज रही है, जो अपने साथ साथ दूसरे देशों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा है। वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ भारत सितंबर में होने वाले G20 के 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने को तैयार है। G20 अपनी तरह का एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें 19 विकसित और विकासशील देशों के साथ यूरोपीय संघ भी शामिल है। ये देश आपसी तालमेल के जरिए राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों के माध्यम से वित्तीय संकट से बचने के उपाय सुझाते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि पर्यावरण के सभी मानकों का पालन किया जाए, ऊर्जा का सही इस्तेमाल हो और सभी देशों की आर्थिक प्रगति हो। इंडोनेशिया ने पिछले वर्ष 1 दिसंबर को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को G20 की अध्यक्षता सौंपी। भारत वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के भाव के साथ इस उत्तरदायित्व को निभा रहा है। भारत की कोशिश है कि विश्व में कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड ना हो, बल्कि केवल वन वर्ल्ड हो। भारत का एजेंडा समावेशी, निर्णायक, महत्वाकांक्षी और कार्यों के प्रति समर्पित है। इसके लिए देश भर के अलग अलग शहरों में बैठकें की जा रही हैं, जिनमें 100 से ज्यादा सम्मेलन खजुराहो, सूरत, इंदौर, श्रीनगर, लद्दाख, पोर्ट ब्लेयर, उदयपुर और वाराणसी जैसे शहरों में हो चुके हैं। ये बैठकें न केवल G20 को एक नई दिशा दे रही हैं, बल्कि भारत में पर्यटन के क्षेत्र को गति भी प्रदान कर रही हैं। आज विश्व भारत की संस्कृति, परंपराओं और विविधता को नजदीक से महसूस कर रहा है। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए सिर्फ एक राजनयिक मंच नहीं, अपितु एक नई जिम्मेदारी है। आज भारत का दुनिया प्रभाव और विश्वसनीयता बढ़ी है। विश्व का भारत पर ऐसा अटूट भरोसा है कि ये किसी भी देश के हितों की रक्षा के लिए उसके साथ अडिग खड़ा रह सकता है। जब जब भारत आगे बढ़ा है, तब तब विश्व ने प्रगति की है।
believe would be playing alongside us as we continue to grow and go from strength to strength. And yes, we have juggled well indeed, because this is a very place in every Indian's heart. And today, we all come together to celebrate. All eyes see only the tricolour, all hands rise only in gratitude, and all feet tap only to the rhythm of the nation's heartbeat. We are blessed indeed to inhabit this kaleidoscope of contrasts, culture and camaraderie we call India. कोई भी सभ्यता और समाज किसी बंद माहौल या संकीर्ण सोच के साथ विकास नहीं कर सकते। और यहाँ लाल किले की प्राचीर के सामने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए यहाँ उपस्थित लाल किले की प्राचीर के सामने, जहाँ कुछ देर बाद माननीय प्रधानमंत्री पधारने वाले हैं। और ये दृश्य लाल किले के दक्षिणी छोर दिल्ली गेट की ओर से बिगुल का उद्घोष संकेत है कि आगमन हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। आजादी के जश्न में निखरा भारत के लोकतंत्र का ये रंग भव्य लाल किले की पृष्ठभूमि और लाहौरी गेट की तरफ बढ़ता प्रधानमंत्री का काफिला। लाल किले के लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री की अगवानी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा सचिव करेंगे। इसके बाद रक्षा सचिव दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग का परिचय प्रधानमंत्री से करवाएंगे। सलामी के बाद माननीय प्रधानमंत्री सम्मान गारद का निरीक्षण करेंगे। उनका काफिला ऐतिहासिक लाल किले की इस भव्य पृष्ठभूमि से आगे बढ़ता हुआ लाल किले की प्राचीर की ओर। A slight breeze, along with the buglers, heralding the arrival of Prime Minister Narendra Modi here at Red Fort. The Prime Minister will be received by Raksha Mantri Shri Rajnath Singh and the Raksha Rajya Mantri Shri Ajay Bhatt and Defence Secretary Shri Giridhar Armane. The two guard of honor, this right in front you see is the National Flag Guard, and as the Prime Minister's carcade follows the gentle contours of the moat of Red Fort, moving towards Lahori Gate, where is positioned the Prime Minister's guard of honor. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। स्वाधीनता दिवस समारोह के मुख्य आयोजन स्थल ऐतिहासिक लाल किले पर, जहां से आज वे ध्वजारोहण करेंगे, राष्ट्र को संबोधित करेंगे। घाट पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री महोदय को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा संयुक्त इंटर सर्विसेज और दिल्ली पुलिस गार्ड दस्ते के द्वारा, जिसके संयोजन की जिम्मेदारी इस बार थल सेना को सौंपी गई है। थल सेना, वायुसेना, दिल्ली पुलिस और उनकी संयुक्त कमान थल सेना के हाथों में इस वर्ष। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन ऐतिहासिक लाल किले पर, जिनका विधिवत स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट और रक्षा सचिव श्री गिरिधर आरामने द्वारा रक्षा सचिव द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय का परिचय कराया जा रहा है। जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ के द्वारा
announcing that the guard is ready for inspection, requesting the Prime Minister to inspect the Guard of Honor. And when the inspection begins, the band position there will strike up a slow march. The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister now, through the Lahori Gate, will make his way up towards the ramparts of the Red Fort, from where the flag hoisting ceremony will take place, and then the Prime Minister's address to the nation. सम्मान गारक का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री अब लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर। विशाल और भव्य लाहौरी गेट, प्रवेश के लिए काठ का पुल, 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा लाहौरी गेट, ऊंचा मेहराबदार दरवाजा, दरवाजे की 3 मंजिलें हैं। यहां से प्रवेश करने के बाद प्राचीर पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं। अब तो यहां विशिष्ट व्यक्तियों के लिए लिफ्ट भी है। शाहजहां ने जब लाल किला बनवाया था तब ये प्राचीर यहां नहीं थी, इसे बाद में औरंगजेब ने बनवाया। इसी दरवाजे के ऊपर प्राचीर पर पहली बार सन 1947 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। विशिष्ट दर्शक दीर्घा, केंद्रीय मंत्री, आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर dignitaries in the VIP enclosures awaiting the arrival up to the ramparts of the Prime Minister. This is the first level of the ramparts. Raksha Mantri Rajnath Singh and the 3 service chiefs greeting Prime Minister. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। लाल किले की प्राचीर पर प्रथम तल पर उनका स्वागत किया गया। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी के द्वारा विशिष्ट दर्शक दीर्घा, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, वरिष्ठ अधिकारीगण, विदेशी राजनयिक सभी आज भारत के स्वाधीनता दिवस समारोह का हिस्सा बनने के लिए ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर उपस्थित हैं। एक बहुत ही खास अवसर हर विशिष्ट व्यक्ति के लिए और हर उस आम नागरिक के लिए जो आज के इस स्वाधीनता दिवस समारोह का हिस्सा बन रहा है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। राष्ट्र की विकास यात्रा का हिस्सा बनकर, राष्ट्र की प्रगति के पथ का एक अवशेष, एक हिस्सा बनकर, उससे जुड़कर। The people of a democracy, its engines, its driving force, a sampling of right from the ones with the power, the ones that empower, the governed and the governing, all present over here as India comes together to celebrate
a 77th Independence Day. विशेष दर्शक टीम और लाल किले के बिल्कुल बाईं ओर भोजला पहाड़ी पर जामा मस्जिद, आर्य समाज मंदिर, गुरुद्वारा शीशगंज, जहां समाप्त होता है वहां फतेहपुरी मस्जिद. Who have once been a part of India or are going to be a part of India. That's the beauty of our inclusivity. अनेकता में एकता, यही है हमारे देश की पहचान. भारत मौजूद है जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के 5 अधिकारी और 128 सैनिक मौजूद हैं. कमान संभाली है मेजर अभिनव देथा ने. माननीय प्रधानमंत्री महोदय ध्वजारोहण करेंगे और राष्ट्रीय ध्वज गार्ड द्वारा राष्ट्रीय झंडे को सलामी दी जाएगी. लाल किले की प्राचीर. Prime Minister Narendra Modi reaching the top level of the ramp to address the nation. ध्वजारोहण कर रहे हैं माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी. वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर मार्क 3 पुष्प वर्षा के लिए उपस्थित होते हुए यहाँ ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने कुछ ही क्षणों में वो पहुंचेंगे और पुष्प वर्षा करेंगे. यहाँ उपस्थित जन समूह के ऊपर विंग कमांडर अंबर अग्रवाल और स्क्वाड्रन लीडर हिमांशु शर्मा इन 2 हेलीकॉप्टर्स में उपस्थित, जिन्होंने हिंडन एयरबेस से उड़ान भरी है. उपस्थित जनसमूह आह्लादित है, प्रसन्न है. माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी स्वयं अभिवादन कर रहे हैं इन एयर वॉरियर्स का, इन जांबाजों का, जिन्होंने देश की वायुसेनाओं की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. और स्वाधीनता दिवस समारोह को पुष्पित कलेवर प्रदान करते हुए the ceremonial red and gold flower petals being showered from the air warriors up in the sky. And here, the National Flag Guard marching off, commanded by Major Abhinav Detha. And in a short while from now, the Prime Minister will address the nation. प्रधानमंत्री बहन, मेरे परिवारजन सुनाते हैं झंडारोहण के बाद. आज आजादी का पर्व मना रहे हैं. मैं देश के कोटि कोटि जनों को, देश और दुनिया में भारत को प्यार करने वाले, भारत का सम्मान करने वाले, भारत का गौरव करने वाले
प्यारे परिवारजन, पूज्य बापू के नेतृत्व में असहयोग का आंदोलन, सत्याग्रह की मूवमेंट और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे अनगिनत कोई व्यक्ति होगा जिसने देश की आजादी में अपना योगदान न दिया हो। मैं आज देश की आजादी के जंग में जिन ने योगदान दिया है, बलिदान दिए हैं, त्याग किया है, तपस्या की है, उन सबको आदरपूर्वक नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आज 15 अगस्त महान क्रांतिकारी और अध्यात्म जीवन के ऋषितुल्य प्रणेता श्री अरविंदो की 150वीं जयंती पूर्ण हो रही है। ये वर्ष स्वामी दयानंद सरस्वती के 150वीं जयंती का वर्ष है। ये वर्ष रानी दुर्गावती के 500वीं जन्मशती का बहुत ही पवित्र अवसर है, जो पूरा देश बड़े धाम-धूम से मनाने वाला है। ये वर्ष मीराबाई, भक्ति योग की सिरमौर मीराबाई के 525 वर्ष का भी ये पावन पर्व है। ये बार जो 26 जनवरी हम मनाएंगे, वो हमारे गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ होगी। अनेक प्रकार से अनेक अवसर, अनेक संभावनाएं राष्ट्र निर्माण में जुटे रहने के लिए पल पल नई प्रेरणा, पल पल नई चेतना, पल पल सपने, पल पल संकल्प, शायद इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता। मेरे प्यारे परिवारजन, इस बार प्राकृतिक आपदा ने देश के अनेक हिस्सों में अकल्पनीय संकट पैदा किए। जिन परिवारों ने इस संकट में सहन किया है, मैं उन सभी परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन सभी संकटों से जल्दी से मुक्त होकर के फिर तेज गति से आगे बढ़ेंगे, ये विश्वास दिलाता हूं। मेरे प्यारे परिवारजनों, पिछले कुछ सप्ताह नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाए और शांति से इस समाधान का रास्ता निकलेगा और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम इतिहास की तरफ नजर करते हैं, इतिहास में कुछ पल ऐसे आते हैं जो अपनी अमिट छाप छोड़ करके जाते हैं और उसका प्रभाव सदियों तक रहता है और कभी
कभी कभी शुरुआत में वो बहुत छोटा लगता है, छोटी सी घटना लगती है, लेकिन वो अनेक समस्याओं की जड़ बन जाती है। हमें याद है 1000-1200 साल पहले इस देश पर आक्रमण हुआ। एक छोटे से राज्य के छोटे से राजा का पराजय हुआ, लेकिन तब पता तक नहीं था कि एक घटना भारत को 1000 साल की गुलामी में फंसा देगी। और हम गुलामी में जकड़ते गए, जो आया लूटता गया, जो जिसका मन चाहा हम पे आके सवार हो गया। कैसा विपरीत काल रहा होगा वो जानता। मेरे प्यारे परिवारजनों, घटना छोटी क्यों न हो, लेकिन 1000 साल तक प्रभाव छोड़ के रही। लेकिन मैं आज इस बात का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि भारत के वीरों ने इस कालखंड में कोई भूभाग ऐसा नहीं था, कोई समय ऐसा नहीं था जब उन्होंने देश की आजादी के लौ को जलता न रखा, बलिदान की परंपरा न बढ़ाई। मां भारती बेड़ियों से मुक्त होने के लिए कुछ खड़ी हुई थी, जंजीरों को झकझोर रही थी, और देश की नारी शक्ति, देश की युवा शक्ति, देश के किसान, देश के गांव के लोग, मजदूर, कोई हिंदुस्तानी ऐसा नहीं था जो आजादी के सपने को लेकर के जीता न हो। आजादी को पाने के लिए मर मिटने के लिए तैयार होने वालों की एक बड़ी फौज तैयार हो गई थी। जेलों में जवानी खपाने वाले अनेक महापुरुष हमारे देश की आजादी को, इन गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए लगे हुए थे। मेरे प्यारे परिवारजनों, जन चेतना का वो व्यापक रूप, त्याग और तपस्या का वो व्यापक रूप, जन के अंदर एक नए विश्वास जगाने वाला वो पल आखिरकार 1947 में देश आजाद हुआ। 1000 साल की गुलामी में संजोए हुए सपने देशवासी पूरे करते हुए देखे। साथियों, मैं 1000 साल पहले की बात इसलिए कह रहा हूं, मैं देख रहा हूं फिर एक बार देश के सामने एक मौका आया। इस ऐसे कालखंड में हम जी रहे हैं, ऐसे कालखंड में हमने प्रवेश किया है, और ये हमारा सौभाग्य है कि भारत के ऐसे अमृत काल में, ये अमृत काल का पहला वर्ष है, या तो हम जवानी में जी रहे हैं या हम मां भारती की गोद में जन्म ले चुके हैं। और ये कालखंड, मेरे शब्द लिख करके रखिए मेरे प्यारे परिवारजनों, इस कालखंड में जो हम करेंगे, जो कदम उठाएंगे, जितना त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, एक के बाद एक फैसले लेंगे, आने वाले 1000 साल का देश का स्वर्णिम इतिहास उससे अंकुरित होने वाला है। इस कालखंड में होने वाली घटनाएं आगामी 1000 साल के लिए इसका प्रभाव पैदा करने वाली है। गुलामी की मानसिकता से बाहर निकला हुआ देश पंच प्राण को समर्पित होकर के एक नए आत्मविश्वास के साथ आज आगे बढ़ रहा है। नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए वो जी जान जुड़ रहा है। मेरी भारत माता, जो कभी ऊर्जा का सामर्थ्य था लेकिन राख के ढेर में कभी पड़ी थी, वो भारत मां 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से, उनकी चेतना से, उनकी ऊर्जा से फिर एक बार जागृत हो चुकी है। मां भारती जागृत हो चुकी है।
और मैं साफ देख रहा हूं दोस्तों, यही कालखंड है जिसने 9-10 साल हमने अनुभव किया है। विश्व भर में भारत की चेतना के प्रति, भारत के सामर्थ्य के प्रति एक नया आकर्षण, नया विश्वास